खरे हैं और उसमें किसी तरह की जैसे 24 कैरेट सोना होता है ना, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती। इसी तरह से हमारे जो गोल्डन नियम है वो बिल्कुल प्राकृतिक है, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है। पहला नियम देखिए कितना अच्छा है, केवल समन। इसमें केवल समन बहन भाई ही आते हैं और बमन नहीं आते। दूसरा है कितना अच्छा है कि चंदा कभी नहीं। जो लोग चंदा कुछ लोग देकर खुश होते हैं, कुछ लोग दे के खुश नहीं होते और हमें तो देना ही नहीं है। ये हमारे समन संघ का दूसरा जो नियम है, चंदा कभी नहीं, बहुत ही अच्छा रूल है। और तीसरा उससे भी अच्छा है कि इसमें जातीय अभ्यास कभी नहीं होता, क्योंकि जाति की बात आती है वहां पे फिर एक हीन भावना आ जाती है, वहां फिर ऊंच नीच का भाव आ जाता है। और हमारा जो समन संघ है किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, एक सम्यक विचारधारा को लेकर सभी को समान समझता है और इसमें इस तरह से इसमें जातीय अभ्यास कभी नहीं होता। और चौथा है केवल संघवाद। इसमें केवल संघ की ही बातें होती हैं और इसमें किसी तरह का भतीजावाद या भाईवाद किसी तरह की बात नहीं होती और किसी को स्पेशल नहीं समझा जाता, केवल संघ की ही बात होती है। पांचवा जो हमारा नियम है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। ये भी जो हमारे संगठन जो पहले इतने 29 लाख के करीब जो बन चुके हैं उसमें बहुत चलन है पद प्रतिष्ठा मंचमाला का। लेकिन जो हमारा समन संघ है इसमें किसी तरह का पद प्रतिष्ठा मंचमाला की कभी बात नहीं होती। छठा जो गोल्डन नियम है वो है पंजीकरण कभी नहीं। पंजीकरण किसी संस्था का संपत्ति का होता है और जो हमारा समन संघ है ये एक संघ है जो हम सबका है, इसका पंजीकरण कभी नहीं किया जाएगा। और संघ सातवां नियम है संघ आदेश है जो सबसे ऊपर। जो संघ आदेश देता है वो हमारे लिए सबसे ऊपर होता है, उसमें हम आनाकानी नहीं कर सकते। आठवां नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। देखिए जिन समन संगी भाई की बहन की इच्छा हो वो राजनीति में जा सकता है, लेकिन जो हमारा समन संघ है वो कभी राजनीति में नहीं जाएगा। नौवां नियम है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। कई बारी संघ में रहकर कभी गलत काम कर देते हैं, वो एक तरह से संघात हो जाता है। और जब इस तरह का जो संघ के साथ घात हो जाता है तो उस समन संगी भाई की उस समन संगी रहता ही नहीं तो उसकी संघ में वापसी कभी नहीं हो सकती। 10वां है जो गोल्डन नियम है हमारा, जो उपरोक्त जो ऊपर जो 9 हमने समन संघ के जो नियम पढ़े हैं, 9 विनय संघ का ये आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे और ना ही कभी अमान्य होंगे। अब हम पास में जो गोल्डन नियम है इसका पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। देखिए जो हम संगठन है उसमें तो ज्यादातर लोगों के बीच में एक होड़ सी लगी रहती है, मुझे ये अध्यक्ष बना दिया जाए, सेक्रेटरी बना दिया जाए। कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जहाँ पर इस तरह से पद की बात ना हो। और जब उनको जैसे कोई पद मिल जाता है वो अपने आप को बहुत स्पेशल समझने लग जाते हैं, अपने आप को खास बड़ा समझने लग जाते हैं। और जो दूसरे हैं जो कॉमन मैन है होते हैं उसमें जिनको किसी तरह का पद नहीं दिया जाता, वो अपने आप को थोड़ी बहुत ज्यादा हीन समझने लग जाते हैं। और जिसको पद मिलता है मान लिया अध्यक्ष है सेक्रेटरी है तो उनको एक स्पेशल समझा जाता है, उसको हाई फाई व्यक्ति सबका व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि उसको सभी बहुत बहन जी आपका माइक ऑफ हो गया, माइक बंद है आपका। जी। इस तरह जैसे जितने भी संगठन हैं उसमें पद की बात होती रहती है, सब पद की लालसा में उसमें काम करते हैं। लेकिन हमारा जो समन संघ है वो सम्यक विचारधारा को लेकर चलता है।
सभी को समान समझा जाता है। यहाँ किसी को किसी तरह का भी पद नहीं दिया जाता। यहाँ ना ही ये देखा जाता कि ये क्वालिफिकेशन में कम है, ये ज़्यादा है। तो उसको भी हम इतना वो नहीं समझते कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है या बड़ी पद पे कार्य कर रहा है, उसको भी हम समान समझते हैं। और जब हमारी संगति भी लगती है तो हम कम पढ़े लिखे या ज़्यादा पढ़े लिखे हों, कोई कमिश्नर हो, किसी कॉलेज में प्रोफेसर हो, टीचर हो, एक वर्कर हो, तो सभी हम एक मंच पर बैठ और एक ही जगह बैठते हैं। वहाँ पर किसी तरह का ये नहीं लगता कि उसको ये पद मिला है तो मुझे क्यों नहीं मिला। वहाँ सभी को एक जैसा ही समझा जाता है और सभी एक तरह दिखते हैं। तो दूसरा जैसे प्रतिष्ठा, यहाँ किसी को एक तरह से प्रतिष्ठित भी नहीं किया जाता, विशेष उपाधि भी नहीं दी जाती, चाहे व्यक्ति वो कम काम करे या ज्यादा काम करे, सबको एक तरह से ही समझा जाता है। और जैसे वो अपनी मर्जी से भी काम ले सकते हैं, ये विकेट में ये जो हमारा कुर्सी लगाने का काम है या जो जूते चप्पल है वो लगाने का काम मैं कर सकती हूँ या वो कर सकते हैं, अपनी मर्जी से भी ये काम ले सकते हैं। ये नहीं है कि चप्पल जूते लगाने का काम है कोई किसी को स्पेशल दिया जाता है या फिर रेजिमेंट का काम है किसी उसको दिया जाता है। इसमें व्यक्ति अपनी मर्जी से ही काम ले सकता है और अपनी मर्जी से कम या ज्यादा अपनी मर्जी से उसमें काम कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि ये काम थोड़ा अच्छा कर रहा है तो अगली बार उसको उसी से कराना है। ये भी नहीं है कि एक ही काम एक ही व्यक्ति से कराया जाए। और हम देखते हैं समन संघ में किसी तरह का मंच नहीं लगता। मंच उसे कहते हैं जो जब किसी तरह की संगति लगती है या मीटिंग होती है, कुछ लोग नीचे बैठे होते हैं, जो कुछ स्पेशल होते हैं, उनको थोड़ा-सा ऊँचा मंच बना दिया जाता है और वहाँ बिठाते हैं। हमारे संघ में अभी जैसे हमने 2 संगति जॉइन की, अटेंड की, तो वहाँ क्या होता है सभी समसंगी बहन-भाई नीचे बैठे होते हैं और जो वक्ता होता है, जो समन संघ के बारे में बताता है, वो चेयर को हमने जैसे सिंहासन का नाम दिया है और वहाँ आके अपनी बात रखता है, वो इसलिए ताकि सभी सुनने वाले देख सकें कि कौन बोल रहा है। जितनी देर वो बोलेगा, वो उस सिंहासन पर बैठकर ही बोलेगा और उस पर बैठकर अच्छी फीलिंग भी आती है, क्योंकि हम भी बैठ के वो उस पे आ चुके हैं और एक तरह से लगता है जैसे कि राजा बैठे हो और वो फीलिंग आती है और आने वाले टाइम में और अच्छा लगेगा, हम जिस तरह जुड़ते जुड़ते रहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं संगति में ना तो कोई मंच होता है और वहाँ पे किसी को भी माला नहीं डाली जाती, वहाँ पे सभी को एक जैसा ही जो हमारे पंचशील के पट्टे हैं वो देकर सम्मानित किया जाता है, उनका वेलकम किया जाता है। और जब हम संगति में मिलते हैं तो एक दूसरे से गले लगकर मिलते हैं। मतलब ये नहीं है कि उनको माला पहना के उनका स्वागत किया जाए, कोई बड़ा आदमी है उसको माला से लाद दिया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समन संघ में किसी को माला भी नहीं पहनाई जाती। जब महात्मा बुद्ध के टाइम में भी ये चलन नहीं था, क्योंकि हमारा जो समन संघ है वो उस टाइम का ही है, बल्कि उससे पहले का है। और वहाँ जो उसमें भी देखते हैं कि किसी से भी माला के द्वारा सम्मानित नहीं किया जाता, उसका स्वागत नहीं होता था। माला केवल महिलाएं ही अपने श्रृंगार के लिए फूलों की तोड़ के बना लेती थी, वो गले में डालती थी। लेकिन जो समन भाई थे उनको माला से माला नहीं पहनाई जाती थी। तो हम देखते हैं इस तरह से जो हमारा समन संघ है, इसमें ना किसी को किसी तरह का पद दिया जाता है, ना प्रतिष्ठा है, ना यहाँ कोई स्पेशल मंच तैयार किया जाता है कि वहाँ पर बैठ के अलग वो अपनी फीलिंग देखती है। और हम ये भी देखते हैं जैसे संगठन में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्टेज होती है उस पे बैठने की उनमें होड़ सी लगी रहती है, अभी हमें अलग से दिखना, हमें स्टेज पे बैठना है। कई लोग तो ऐसे भी मिलते हैं, देखे हैं कि भाई इतना पैसा ले लो, इतना चंदा ले लो, लेकिन स्टेज पर मुझे कुर्सी पे बिठा दो। मतलब उस कुर्सी की लालसा इतनी ज्यादा होती है अपने आप को अलग से दिखाने की, भाई मैं कुछ खास हूँ और मुझे खास ओहदा मिलना चाहिए, चाहे मेरे पास चंदा कितना ही ले लो। लेकिन हमारे समन संघ की ये बहुत ही अच्छी बात है
यहाँ पर किसी को भी ना तो किसी से चंदा लिया जाता और ना ही उसको अलग से मान सम्मान दिया जाता। सभी को ही एक समान समझा जाता है, क्योंकि हमारा जो समन संघ है वो एक समान विचारधारा को लेकर चल रहा है। यहाँ सम्यक विचारधारा की बात होती है। जो और जो महात्मा बुद्ध के बारे में टाइम में भी सभी ऐसा ही होता था, किसी को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, सभी इक्वल होते थे। और उसी विचारधारा को लेकर हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से हमारे संगठन में जो हम देखते हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यहाँ पर सभी एक जैसे हैं, सभी समान हैं। और यहाँ आके हमें प्राउड फील भी होता है, क्योंकि यहाँ किसी तरह का भेदभाव हमें देखने को नहीं मिलता। तो जहाँ अगर हमें ये लगे कि हम ये छोटा समझ रहे हैं, उसको बड़ा समझ रहे हैं, वहाँ मान सम्मान की भी बात आ जाती है और वहाँ अच्छा भी नहीं लगता। यहाँ सभी को मान सम्मान एक जैसा ही मिलता है, चाहे वो बहुत पुराना संगी हो या नया संगी हो। तो ये भी नहीं देखा जैसे कि पुराना संगी है कि बहुत काम करता है उसको, या नया है वो कम काम कर रहा है उसको, मतलब सबको ही समान सम्मान मिलता है यहाँ पर। और सबको ही एक जैसा मिलता है, सम्मान मिलता है। और जुड़ के अच्छा भी लगता है। संगति में जाते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं, क्योंकि हम 2 संगति अटेंड कर चुके हैं अभी तक। भाई ये होता है कि जब तक ना देखो तो पता नहीं लगता क्या कैसे करते हैं। तो हमने भी देखा है, 2 संगति अटेंड की है, तो जब मिलते हैं एक दूसरे में इतनी मतलब अच्छी फीलिंग आती है, एक दूसरे का इतने गर्मजोशी के साथ लोग मिलते हैं। जो हमारे समन भाई हैं वो गले मिलते हैं, समन बहनें वो एक दूसरे के गले मिलती हैं, एक दूसरे का परिचय लेती हैं, कॉन्टेक्ट नंबर लेती हैं। तो ऐसा लगता है हमारा जो बड़ा सारा परिवार है वहां पर थोड़ा छोटा सा भी लगने लग जाता है। तो इसी तरह से, और मैं यही उम्मीद है, आशा है, और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जुड़ेंगे जोड़ेंगे, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। जुड़ेंगे तभी जीतेंगे, और जुड़ेंगे तभी हम जीतेंगे, और 100% जीतेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। साधु 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 जी साधु।